मेरे काम का है भी ये। तो मेरे काम का पार्सल है, काम करती हूँ, जतिन को फोन करती हूँ। हेलो जतिन। हाँ? वो मेरे को ना एक पार्सल मिला है, तो एक काम कर, वो जो सुनसान वाली सड़क नहीं है, मेरे को वहां पे मिल, और इसमें बिल भी है, तेरे को पता है। ठीक है, आजा। अपने काम का पार्सल मिला है मेरे को, मैं आ रही हूँ, ठीक है, वहीं पे पहुंची हो। ये तो गया। ये कौन है? हेलो। हेलो, मिस्टर राहुल से बात हो रही है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बोलिए। अंकिता बात कर रही हूँ। अभी अभी आपने शिपकार्ट कंपनी से कुछ मंगाया था ना? जी हाँ, मैंने ही ऑर्डर किया था। जी जी सर, मैं ना एक बार आपको वो टैली करवा देती हूँ प्लीज। हाँ ना में रिप्लाई करना कि आपका ऑर्डर यही था। सर आपने एक फेस वॉश मंगवाया था, एक स्क्रब मंगवाया था और कुछ फेस मास्क शीट मंगाए थे, है ना सर? जी हाँ। पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना सब कुछ हमारी कंपनी से मंगाया है। बहुत एक्सपेंसिव सामान मंगाया आपने। योर टोटल बिल सर इट्स 4600 रुपीज, है ना? और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत वैल्यूएबल कस्टमर है हमारे लिए। आप हर 1-2 महीने में ऑर्डर करते रहते हैं, है ना? इसीलिए सर हमारी कंपनी ने ना आपको एक रिवॉर्ड देने का सोचा है। उसमें पता है क्या होगा सर? जो आपका इस महीने का परचेज अमाउंट है ना, वो आपको पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा एज अ कूपन सर। क्या बात कर रहे हो मैडम? इस मंथ मैंने जो भी परचेज करा होगा वो सारा का सारा कूपन में रिडीम होकर आ जाएगा। तो सर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बता दीजिए, हम आगे का प्रोसेस फॉलो कर देंगे। बस आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं हमारे। हाँ हाँ मैडम, प्रोसीड। सर कुछ नहीं करना आपको, बस मेरे को एक ओटीपी देना है। एक ओटीपी जनरेट होगा हमारी साइड से, आपकी मेल में आ जाएगा, बस आपको वो बताना है हमें। ओटीपी क्यों? सर देखिए, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं कंपनी से ही बात कर रही हूँ। आप खुद सोचिए, अगर मैं कंपनी से बात नहीं कर रही होती तो आपके ऑर्डर के बारे में मुझे कैसे पता होता सर? ये तो कंपनी में ही रहती है ना सर, ये कस्टमर की जानकारी कंपनी कहीं डिस्क्लोज नहीं करती। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं सर? जी, जो भी आपने डिटेल्स बताई है वो तो मेरे ही ऑर्डर की। ठीक है सर, तो मैं ओटीपी जनरेट कर दूं? ठीक है मैडम, नो प्रॉब्लम, आप भेजिए ओटीपी। ठीक है सर, मेरे को 1 सेकंड दीजिए। देखिए सर, आपके पास एक ओटीपी आया होगा। 1 सेकंड मैम। जी मैडम, लिखिए 5698। 5698। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अभी 5 मिनट के अंदर अंदर ना आप अपनी मेल दोबारा से चेक करिएगा, आपके पास सारा का सारा अमाउंट ना रिफंड हो जाएगा एज अ कूपन सर। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप प्लीज हमारी साइड से दोबारा शॉपिंग जरूर करना। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। गुड इवनिंग सर। क्या बात है, क्या कूपन मिला है भाई? देख देख, इसके अकाउंट में कितना पैसा है? हाँ हाँ, चेक कर रहा हूँ, खुल गया इसका अकाउंट। अरे यार अंकिता, 3.5 लाख रुपए इसके अकाउंट में। 3.5 लाख रुपए? अरे मजा आ गया। एक काम करेंगे, इस पैसे से ना दुबई घूमने जाएंगे। मेरा दुबई घूमने का बहुत प्लान है। तो एक काम कर, जल्दी से पैसे अपने बैंक में ट्रांसफर कर और ये सिम निकाल करके फेंक जल्दी। हाँ रुक, मैं अभी निकालता हूँ इसके अकाउंट से। काम करती हूँ, मैं भी अपनी सिम निकाल के फेंकती हूँ। और ये उसके अकाउंट से आया पैसा मेरे अकाउंट में। अरे हम 3-3.5 लाख रुपए के मालिक बन गए, मजे आ गए। ऐसे 2-4 कस्टमर और मिल जाए ना जो अपने ओटीपी हमसे शेयर कर दें तो मजे ही आ जाए, लाइफ जीने का मजा आ जाएगा। हर महीने ना मैं फॉरेन ट्रिप मारूंगी। ये क्या कर दिया मैंने? ये पढ़ा लिखा होकर भी मैं बेवकूफ बन गया। अरे मैंने ओटीपी कैसे दे दिया उसे? सारा का सारा अकाउंट खाली कर देगी ये तो। मुझे अभी के अभी बैंक में कॉल करना पड़ेगा। पहले पुलिस में जाओ, क्या बैंक? शिट, पहले मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। उस कमरे में करंट है। आड़ू मम्मा। अंकिता, इधर दो मेरा बच्चा। तुम्हारी हिम्मत कैसे है इसको छूने की? राहुल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये मेरा भी तो बेटा है, कम से कम मुझे उससे बात तो करने दो। अच्छा, तुम्हारा बेटा? अरे तब ये बेटा कहाँ गया था जब तुम मुझसे तलाक लेकर के गई थी? अरे सिर्फ 2 साल का था ही मेरा बेटा जब तुम इसको छोड़ करके गई थी। तब तो इसका ख्याल नहीं आया। अब क्यों माँ की ममता जाग रही है? अब इसको ना हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, दिख रहा है मुझे कि तुम कैसे मेरे बेटे का ख्याल रख रहे हो। अपने आप तो फोन में लगे हो और अभी हमारा बेटा ना खंबे को पकड़ लेता। और तुम्हें पता भी है इन खंबों में करंट आ रहा है कल से। देखो, तुम अपनी बकवास मत करो। मुझे मत सिखाओ मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसका बाप भी मैं हूँ और इसकी माँ भी। मुझे अच्छे से पता है कि अपने बच्चे को कैसे पालना है। बहुत मुश्किल से पाला है मैंने इसे। राहुल, मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ रहता है क्योंकि
तुमने मेरे बेटे की कस्टडी ली थी, बल्कि मैं तो चाहती थी मेरे बेटे की कस्टडी मुझे मिले, मेरा बेटा मेरे साथ रहे। अरे जानबूझ कर लिया मैंने इसकी कस्टडी। तुम भूल गई क्या? ये बेचारा भूख के मारे रोता रहता था और तुम इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देती थी, लगी रहती थी अपने काम में। तुम्हारी लापरवाही की वजह से इसकी कस्टडी मैंने ली है। अगर ये तुम्हारे हाथ में होता ना तो मुझे लगता नहीं है ये होता भी आज हमारे साथ। हाँ राहुल, मैं जानती हूँ कि तुमने हमारे बेटे की कस्टडी ली थी, पर मेरी भी तो कितनी बड़ी मजबूरी थी ना। मैं अपने बिजनेस में फोकस करना चाहती थी और बिजनेस में फोकस करने की वजह से मैं तुम दोनों पे ध्यान ही नहीं दे पा रही थी, तो इसी वजह से मैंने तुम्हें डाइवोर्स दिया था। अरे तो अब क्यों याद आ रही है इस बच्चे की? जाके अपने काम संभालो ना तुम। बड़े बच्चे को संभालने वाली, मैं संभाल लूंगा, ऐसे जाओ तुम। राहुल, जिस बिजनेस की वजह से मैंने तुम्हें डाइवोर्स दिया था और हमारे बच्चे को छोड़ा था ना, अब वो बिजनेस है ही नहीं मेरे पास। वो बिजनेस सारा का सारा मेरी पार्टनर ने हड़प लिया। तुम्हें तो पता ही था ना कि मैं पार्टनरशिप में बिजनेस कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी पार्टनर मेरे को इतना बड़ा धोखा दे देगी। उसने धोखाधड़ी करके पेपर में मेरे से साइन करवा लिए और मैंने भी बिना पढ़े उन पेपरों में साइन कर दिया। और इस टाइम मेरे पास मेरा बिजनेस भी नहीं है। थोड़ी बहुत सेविंग्स बची थी मेरे पास, बस उसी से मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। उस बिजनेस के चक्कर में मैंने मेरा हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया। भगवान का दिया सब कुछ तो था मेरे पास, एक अच्छा पति, एक प्यारा सा बेटा, अच्छा खासा घर था, सास ससुराल, सब तबाह कर दिया मैंने। अपने हाथों से अपने परिवार का गला घोट दिया। पर राहुल, मेरे को अब सब समझ में आ गया, परिवार के बिना ना जिंदगी अधूरी है। मैंने खुद के पैरों में खुद से ही कुल्हाड़ी मार ली। मुझे माफ़ कर दो राहुल। राहुल, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए अब मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो अंकिता, अब इस बच्चे पर ना तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। और इतना ही प्यार आ रहा है इस पे तो क्यों नहीं आई इससे मिलने के लिए? अरे तुमने सोचा भी है कि तुम्हारा बेटा कैसा है कैसा नहीं? देखने आई इसको एक बार भी? अरे जीवन में है भी है नहीं, तुम्हें क्या पता है इस बारे में? राहुल, मैं कैसे उस घर में वापस आ सकती थी जिस घर को मैंने अपने बिजनेस के चक्कर में छोड़ा था? वहाँ पे मुझे एक्सेप्ट करते भी नहीं करते मुझे नहीं पता था। जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया, वैसे मुझे लगा था कि तुम्हारे माँ बाप भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस इसी डर की वजह से मैं घर वापस नहीं आई। मैंने तो सभी की उम्मीदों का गला घोटा था ना। मम्मा, राहुल देखो ना, मुझे पता है मेरा बेटा भी मेरे को याद करता है और मेरा बेटा भी मेरे साथ रहना चाहता है। प्लीज़ राहुल, मुझे मेरे बेटे के साथ रहने दो ना, भगवान के लिए प्लीज़। राहुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला मेरे को दूसरा मौका दे रहा है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ राहुल, प्लीज़ राहुल, मेरे को मेरे बच्चे से अलग मत करो। राहुल, जब मैं माँ बनी थी ना तब मुझे इन बातों का एहसास नहीं था, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगी। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने जो भी किया है ना वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन इस बच्चे की खातिर मैं एक मौका और देता हूँ तुम्हें, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, जब तुम मेरे माँ बाप के सामने जाकर उनसे माफ़ी मांगोगी। हाँ राहुल, मैं किसी के सामने भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अब जो मैंने इतनी बड़ी गलती की है तो माफ़ी तो मांगनी बनती है ना। मैं किसी से भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, बस मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ। आडू बेटा, आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है ना, आई लव यू बोलो उन्हें। आई लव यू मम्मा। आई लव यू बेटा। चलो चलते हैं। चलो। किसने बोला देखो ये कूलर यहाँ पे रखने के लिए? अगर मेरे को कुछ हो जाता तो फिर क्या करता? मैडम माफी चाहता हूँ, क्या है ना गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए ये कूलर लगा दिया था। मुझे नहीं पता था कि आपको करंट लग जाएगा। अच्छा, अब तू वेट कर रहा है किसी को करंट लगेगा जब ये कूलर तू यहाँ से हटाएगा? क्या है ना मैडम, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पे बैठा नहीं जाता। मैडम बहुत ज्यादा ही गर्मी बढ़ रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही थी मेरे से, इसलिए कूलर थोड़े दिन पहले यहाँ पे रखा, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि आपको करंट भी लग जाएगा। अबे गर्मी लग रही है ना तेरे को तो वाटर कूलर रख रखा है अंदर। अगर तेरे को ज्यादा ही गर्मी लग रही है तो नहा लिया करना उस पानी से। इस कूलर को रखने के लिए किसने बोला तेरे को? मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? अरे उस पानी से प्यास बुझेगी, जो गर्मी मुझे लग रही है उससे राहत थोड़ी देगा वो वाटर कूलर। एक बार देखियो अपने आसपास कितने ज्यादा पेड़ पौधे हैं। अगर थोड़ी देर उसके नीचे खड़ा हो जाएगा, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे, तो मर जाएगा तू। मैडम
दरअसल कई बार ना पेड़ के नीचे आसरा लेने की कोशिश की है हमने, लेकिन जब भी कोई आता जाता था और देखता था कि गेट पे चौकीदार नहीं है तो हमें बहुत सुनाया करता था। अब हम क्या करते, नौकरी खोने के डर से कहीं जाते ही नहीं थे, 8-8 घंटा यहीं पे खड़े रहते थे। तभी हमने ये कूलर यहाँ पे लगवा दिया, सोचा थोड़ी तो राहत मिलेगी गर्मी से। और कोई बात नहीं है मैडम, बस थोड़ा सा आराम मिल जाता है मुझे। तेरे आराम के चक्कर में ना मेरे को करंट लगा है बहुत तेज। अगर मेरे को कुछ हो जाता फिर क्या करता तू? मैडम माफी चाहते हैं इसके लिए। माफी वाफी मत मांग मेरे से, अभी के अभी हटा इस कूलर को, समझ में आया तेरे को? मैडम कैसी बातें कर रहे हो आप एक बार देखें तो सही कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। हमारे पास ले देखे यही आसरा है यहाँ पे बैठने का। अगर आप ये कूलर हटवा देंगे तो हमारा क्या हाल होगा, सोचा है आपने? देख मेरे को ना इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तेरे को गर्मी लगे या तेरी तबीयत खराब हो या तू गर्मी के मारे मर जाए। मैंने एक बार बोला तो ये कूलर हटा तो हटा, वरना ना तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं मैडम से कहकर। मैडम ऐसा मत बोलिए, आप अगर चाहती है कि ये कूलर मैं यहाँ से कहीं और रख दूं तो कहीं और रख दूंगा मैं। रखना नहीं है, हटाना है। देख रहा है ना तेरे मारे मेरे को कितनी देर यहाँ पे खड़ा होना पड़ा, देख रहा है कितनी गर्मी लग रही है। तू ऐसा तो नहीं मानेगा, यहाँ पे ऐश मौज करने आया ना तू। रुक अभी मैडम को फोन करती हूँ। कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ पे आ गई। थैंक गॉड मैम आप यहाँ पर आ गई। ये देखना इसने कूलर रख रखा है यहाँ पे, इससे ना मेरे को करंट लग गया। अगर मेरे को कुछ हो जाता तो फिर ये क्या करता बताना मैम। और मैडम ऊपर से ना मेरे से बहस किए जा रहा है कि मैं कूलर नहीं हटाऊंगा, कर लो जो करना है, बिगाड़ सकती हो तो बिगाड़ लो मेरा। बकवास बंद करो सलोनी अपनी, शायद तुम्हें नहीं पता, इसलिए तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये कूलर मैंने ही जतिन भैया को दिया है। क्या मैडम, ये कूलर आपने इसको दिया है? हाँ, ये कूलर मैंने इनको दिया है। तुम एक बात बताओ, अभी तुम्हें जतिन भैया से बात करते हुए कितना टाइम हुआ? तुम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट ही खड़ी होगी और अपने आप की हालत देखना एक बार, पूरा पसीना पसीना हो चुकी हो। और तुमने जतिन भैया के बारे में सोचा है? ये यहाँ पे पूरे 8 घंटे खड़े रहते हैं, यहीं पे खड़े होकर के अपनी पूरे 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। इनके बारे में सोचा है कभी? और अभी 1-2 हफ्ते पहले तो इनके पास ये कुर्सी तक नहीं थी। तुमने कभी इन पे ध्यान दिया है कि इनकी हालत कैसे हो रही है ड्यूटी करते हुए? तुम्हारा काम तो मैनेज करने का है ना, तुम सिर्फ अंदर के स्टाफ का ख्याल रखती हो क्या? सिर्फ उन्हीं को मैनेज करती हो? तुम ना मैनेजर का काम करती हो सलोनी, तो तुम ना पार्शियलिटी मत किया करो। अंदर का स्टाफ स्टाफ है, बाहर का स्टाफ स्टाफ नहीं है। अरे मैम मैंने वाटर कूलर रख तो रखा है इसके लिए कि पानी पी ले अगर इसको ज्यादा गर्मी लगे। और मैं क्या करती बताओ जरा। मुझे एक बात बताओ सलोनी, सिर्फ वाटर कूलर रखने से सारी चीजों का सॉल्यूशन मिल जाएगा क्या? और ठंडा पानी तो सिर्फ अंदर की गर्मी को शांत करने के लिए है ना, जो बाहर गर्मी पड़ रही है उसको कौन शांत करेगा? तुम्हें तो जतिन भैया का ख्याल था नहीं, तो मुझे ही लगा कि मेरे को ना आगे आकर के एफर्ट लगाने चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो जतिन भैया से मतलब ही नहीं पड़ता, तो इसीलिए मैंने ये कूलर रखवाया यहाँ पे। और मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे घर में एसी ना लगाओ तो तुम सिर्फ ठंडा पानी पी करके काम चला सकती हो? मैम मैं कहाँ और ये कहाँ, हम दोनों को आप कैसे कंपेयर कर सकती हो? मेरे को नहीं समझ में आ रहा। सलोनी बात पता है क्या, तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने मैनेजर की पोस्ट क्या हासिल कर लिया, तुम्हें बाहर के लोगों से फिर मतलब ही नहीं है, सिर्फ अंदर की चीजों को देखती हो क्या? अंदर का स्टाफ स्टाफ है तुम्हारे लिए, लेकिन जतिन भैया तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखते, क्योंकि ये बाहर बैठ करके काम करते हैं, है ना? अरे मैम आप मेरी ना बात, अपनी बकवास ना बंद करो सलोनी। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक चीज तुमने खुद से सोची है? तुम्हें लगता नहीं है कि अंदर का स्टाफ कम काम करता है और जतिन भैया यहाँ पे ज्यादा काम करते हैं? तुम खुद देख रही हो ना कि बाहर कितनी गर्मी हो रही है, और जतिन भैया इसी गर्मी में पूरे 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, वो भी इस तरीके से बाहर खड़े रह करके। तो उनके लिए जब मैंने एक छोटा सा कूलर लगवा दिया तो इसमें इतना इशू बनाने वाली कोई बात नहीं थी। ये काम तुम्हारा था, बल्कि मैंने आगे आकर के ये काम किया है। ये हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, हमारे ऑफिस का इतने अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हैं, तो हम इनके लिए सिर्फ एक कूलर का इंतजाम नहीं कर सकते क्या? बल्कि तुम्हें तो जतिन भैया का ख्याल रखना चाहिए था, तुम्हें आगे आकर के मेरे को बताना चाहिए था कि बाहर इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है मैडम, जतिन भैया के लिए एक छोटा सा कैबिन क्यों ना बनवा दें हम? अपना काम तुम ढंग से करती ना तो मुझे आगे आकर के टांग नहीं अड़ानी पड़ती। क्या ही मैनेज करोगी तुम मेरे ऑफिस में? एक काम करते हैं सलोनी, जब तुम अपना काम ही अच्छे से नहीं कर रही हो तो तुम्हें रखने का फायदा क्या है? तुम एक काम करो, आज के आज ही रिजाइन दे दो मेरे ऑफिस से। नहीं मैम आप ये कैसी बातें कर रही है, मेरे को मेरी गलती का एहसास हो गया, आइंदा मैं हमेशा भैया का ध्यान रखूंगी। प्लीज मैम मेरे को नौकरी से मत निकालना। जतिन भैया का ही नहीं, हर स्टाफ का तुम्हें ख्याल रखना है, चाहे वो अंदर का स्टाफ हो या बाहर का स्टाफ हो, जतिन भैया हो या काम करने वाला मुकेश जो हमारे यहाँ पे माली का काम करता है, या प्यून वाले भैया, सबका ख्याल तुम्हें ही रखना है। यहाँ पे तुम मैनेज करने के लिए आई हो तो चीजों को अच्छे से मैनेज करो। जी मैम, और आई एम रियली सॉरी, मैं आइंदा इस चीज़ का ध्यान रखूंगी और खुद जाकर लोगों को देखूंगी कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैडम इस चीज़ की ज़रूरत है, फिर वो आप पूरी कर देना। मैम आई एम रियली सॉरी, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी और अपना काम ना बहुत ईमानदारी से करूंगी।
और भैया प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, मेरे को तो एहसास ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ आपके साथ। कोई बात नहीं, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। और मुझे भी माफ़ कर दीजिए, अगर कूलर थोड़ा साइड लगाता तो आपको करंट ना लगता। ठीक है जतिन भैया, मैं एक काम करती हूँ, सलोनी को बोल देती हूँ, ये किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लेगी, आप कूलर ठीक करवा देना। ठीक है, देख लेना करंट कहाँ से आ रहा है, और जब तक आप यहाँ पे आराम से बैठो और कूलर चला लेना। और सलोनी तुम ध्यान रखना जतिन भैया का, आगे से अगर कोई कंप्लेन आई ना तो वो तुम्हें पहले सॉल्व करनी है, बाद में मेरे पास आनी चाहिए वो कंप्लेन। समझ में आ गया तुम्हें? और जल्दी से अंदर जाओ और किसी मैकेनिक को बोलो, किसी और को करंट ना लग जाए इस कूलर से। और हाँ, एक चीज़ और, अभी तो नहीं, 2-3 दिन बाद ना एक काम करना, यहाँ पे एक छोटा सा कैबिन बना देंगे हम जतिन भैया के लिए। उस चीज़ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए होगी वो मेरे से साइन करवा लेना। ठीक है? हाँ मैम, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, वरना एक गरीब चौकीदार के बारे में भला सोचता ही कौन है। जतिन भैया थैंक यू कहने की कोई बात ही नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप मेरे लिए इतना सोचते हो, मेरे ऑफिस के लिए इतना करते हो, तो क्या मैं आपके लिए इतनी सी चीज़ नहीं कर सकती? ठीक है जतिन भैया, आप आराम से बैठ जाइए और कूलर ध्यान से चलाना, देखना आपको करंट ना लग जाए। अभी 10-15 मिनट में मैकेनिक भी आ ही जाएगा, ठीक कर देगा कूलर। चलो सलोनी।